एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट में। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। तो हमारा आज का टॉपिक है 7 डेडली सिंस, जिसे हम कार्डिनल सिंस के नाम से भी जानते हैं। और ये इंसानों के ऐसे 7 गुनाह हैं जिससे हमारे हेल में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इन 7 डेडली सिंस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं 7 डेडली सिंस से रिलेटेड डीमंस का भी बताऊंगा और इनसे जुड़ी हुई सज़ाओं का भी जिक्र करूंगा। सो फ्रेंड्स, स्टे ऑन ट्यून। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं इंट्रो के साथ। तो दोस्तों, इन 7 डेडली सिंस की टीचिंग मोस्टली क्रिश्चियनिटी में कराई जाती है कि हमें कैसे इन 7 गुनाहों से बचना है। और कैथलिक चर्च ने 7 डेडली सिंस के कॉन्सेप्ट से हम इंसानों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश की है, ताकि हम में से कोई आफ्टर लाइफ के बाद हेल ना पहुंच जाए। तो दोस्तों, इन 7 डेडली सिंस के नाम हैं प्राइड, एनवी, ग्लूटनी, लस्ट, रैथ, ग्रीड और स्लॉथ। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आता है प्राइड। और प्राइड का मतलब होता है गुरूर, यानी जब कोई इंसान अपनी किसी काबिलियत पर गुरूर करता है और अपने आप को हमेशा सबसे बालातर समझता है तो वो गुनाह करता है। और प्राइड को इन 7 डेडली सिंस में से सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है, क्योंकि जो इंसान अपने आप को प्राउडफुल समझता है वो बाकी के 6 गुनाह ऑटोमेटिकली करता है। और प्राइड सिंस से जुड़े हुए डीमन का नाम है लूसीफर। और लूसीफर की स्टोरी तो आपको पता ही होगी, और अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिर मैं किसी दिन लूसीफर, या जिसे सेटन भी बोलते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर हम प्राइड करने वालों की सज़ा की बात करें तो उस शख्स को हेल में ब्रोकन ऑन द व्हील की सज़ा दी जाती है, जिसमें एक प्राउडफुल इंसान को व्हील पे उल्टा बांध दिया जाता है और आने जाने वाला हर शख्स उस प्राउडफुल इंसान पर हंसता है। माना कि ये सज़ा इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन प्राउडफुल इंसान के लिए ये सज़ा भी मौत से बदतर होती है। तो दोस्तों, हमें इस गुनाह से बचने के लिए हमेशा हम्बल रहना चाहिए और हमें अपनी किसी चीज़ पे या अपनी किसी भी काबिलियत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के ही लोग हैं जिसकी वजह से हम किसी बड़े मकाम पर पहुंचते हैं, और इन दुनिया के ही लोगों की वजह से हम दोबारा ज़मीन पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है एनवी। और एनवी का मतलब होता है जेलिसी, यानी अपने आप को कमतर समझना और दूसरों की चीज़ें देखकर उनसे जलना। और जिस भी इंसान के अंदर एनवी वाले इमोशंस होते हैं वो इंसान बहुत ही ख़तरनाक होता है और दूसरों की चीज़ें हासिल करने के लिए उनको नुकसान पहुंचाता है और हर वक्त अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता रहता है। और एनवी जैसे गुनाह से जुड़े हुए डीमन का नाम है बेल्ज़ेबब। कहा जाता है कि बेल्ज़ेबब पहले एक एंजल हुआ करता था और इसने हेवन में बाकी दूसरे एंजल्स के दिनों में एनवी यानी जेलसी के इमोशंस पैदा किए और बेल्ज़ेबब को हेवन से बाहर निकाल दिया गया। और अब ये इन इमोशंस का इस्तेमाल इंसानों पर करता है। और मोस्ट पॉपुलर मूवी एग्जॉर्सिस्ट, इस मूवी को भी बेल्ज़ेबब डीमन से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। और एनवी करने वाले लोगों को हेल में बर्फ़ वाले पानी में रखा जाता है ताकि उन लोगों को एहसास हो कि हमें क्यों किसी से जलना नहीं चाहिए। और इस गुनाह से बचने के लिए हमें कभी भी किसी इंसान की काबिलियत या मकाम देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करनी चाहिए ताकि हम भी उस मकाम तक पहुंच सकें। और हमारी मेहनत की वजह से क्या पता हम उससे भी बड़े मकाम तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तीसरे नंबर पे आता है ग्लूटनी। और ग्लूटनी का मतलब होता है पेटूपन या ज़्यादा खाना। और अगर हम इसके ब्रॉडर मीनिंग पर ध्यान दें तो उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसान पहुंचाता है। अब चाहे वो दौलत हो या रिसोर्स या पैसा, हमें उसका इस्तेमाल हद में या लिमिट में रहकर करना चाहिए। ग्लूटनी जैसे गुनाह से जुड़े हुए डीमन का नाम है बेल्फिगोर और ये हेल के 7 राजकुमारों में से एक है। कहा जाता है कि बेल्फिगोर डीमन लोगों से इन्वेंशंस करवाता है कि लोग कैसे बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, और इस प्रोसीजर में लोग अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। और ग्लूटनी लोगों को हेल में ज़बरदस्ती ठूस कर खाना खिलाया जाता है और ये प्रोसीजर नॉन स्टॉप चलता रहता है।
और हमें इस गुनाह से बचने के लिए हर चीज़ का इस्तेमाल लिमिट में या हद में रहकर करना चाहिए, ताकि हम किसी शख्स के नुकसान की वजह ना बने और किसी शख्स को दुख ना पहुंचाएं। तो दोस्तों चौथे नंबर पे आता है लस्ट, और इसका मतलब होता है किसी के साथ सेक्सुअल होना अपनी वाइफ या हस्बैंड के अलावा। जो अपनी वाइफ या हस्बैंड के अलावा किसी और के ज़रिए अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी करता है वो शख्स ज़ना करता है, और ये ज़ना एक बहुत बड़ा गुनाह कहलाया जाता है। और जो लस्टफुल इंसान होता है वो अपने ज़रूरी कामों में ध्यान भी नहीं लगाता अपने लस्टफुल होने की वजह से। और लस्ट से रिलेटेड डीमन का नाम है एस्मोडियस। एस्मोडियस डीमन इंसानों का माइंड डाइवर्ट करता है सेक्स की तरफ, जिसकी वजह से लोग लस्टफुल हो जाते हैं और गुनाह करते हैं। और लस्टफुल इंसानों को हेल में ब्रिमस्टोन पर जिंदा जलाया जाता है। और पांचवें नंबर पे आता है रैथ। रैथ का मतलब होता है एंगर या गुस्सा करना, और जो इंसान गुस्से वाला होता है वो गुनाहगार कहलाया जाता है। और रैथ को इन 7 डेडली सिंस में से सबसे ज़्यादा बुरा समझा जाता है, क्योंकि गुस्से में इंसान बहुत ही गलत डिसीजंस लेता है, जिसकी वजह से उसके अपने फैमिली मेम्बर्स उससे छोड़कर जा सकते हैं। और गुस्से वाला इंसान बहुत ही खतरनाक होता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा करने वाले इंसानों को बीस्ट या हैवान भी समझा जाता है। और रैथ से रिलेटेड डीमन का नाम है लूसीफर या सेटन। और लूसीफर के बारे में कहा जाता है कि वो बाकी सब डीमंस का किंग है। और रैथ करने वाले शख्स को हेल में ट्री के साथ बांधकर उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। और हमें रैथ जैसे गुनाह से बचने के लिए हमेशा जो है कभी किसी शख्स पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अगले इंसान का दिल टूट जाता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। इस चीज़ का हम सबको भी पता है कि रैथ करने वाले इंसान से बालातर दर्जा उसका होता है जो मर्सी करने वाला इंसान होता है। रैथ से बड़ा दर्जा मर्सी का होता है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी शख्स पर गुस्सा नहीं करना चाहिए जिससे इंसान को दुख पहुँचे। तो दोस्तों 6वें नंबर पे आता है ग्रीड। और ग्रीड का मतलब होता है लालच या लालची इंसान। जो शख्स लालची होता है वो चोरी भी लाजमी करता है। और लालची इंसान अपनी ज़िंदगी में हर मकाम पर ठोकरों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि जो शख्स ग्लूटनी और एनवी है वो शख्स ग्रीडी भी लाजमी होता है। और ग्रीडी इंसान अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और गुनाह करता है। ग्रीड से जुड़े हुए डीमन का नाम है मेमोन। और मेमोन लोगों के दिलों में लालच पैदा करता है और उनको दिन ब दिन लालची बनाता रहता है। ग्रीडी लोगों के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं, इस चीज़ का शायद आपको भी पता हो कि जो लोग गॉड पर बिलीव करते हैं वो कुछ पैसों का चंदा डालकर गॉड से लाखों की मांग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका बिलीव गॉड पे नहीं बल्कि मेमोन डीमन पर है। वो मेमोन डीमन पर बिलीव करते हैं और मेमोन डीमन को पूजते हैं। जिन लोगों का सच में खुदा पे या गॉड पर बिलीव होता है वो लोग ग्रीडी नहीं होते। लालची इंसान को हेल में बड़ी सी कढ़ाई में डालकर जिंदा उबाला जाता है और ये प्रोसेस नॉन स्टॉप चलता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। अब 7वें और आखिरी नंबर पे आता है स्लॉथ। और स्लॉथ का मतलब होता है लेजीनेस या आलसीपन। और आलसी इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाता और अपने हर एक फेलियर पर हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करता है। और आलसी इंसान तो कभी कभी ये भी सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी बुरा या गलत हो रहा है वो गॉड की वजह से ही, गॉड ही सब कुछ गलत कर रहा है। और आलसी इंसान हमेशा दूसरों पर ही उंगलियां उठाता है और दूसरों को ही ब्लेम करता रहता है। स्लॉथ से जुड़े हुए डीमन का नाम है एबिडॉन। और एबिडॉन को बाइबल में एज अ प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बताया जाता है। लेजी शख्स को हेल में सांपों वाले पूल में फेंक दिया जाता है क्योंकि उस शख्स ने अपनी लाइफ में कभी भी एफर्ट या मेहनत नहीं की होती। तो फिर आफ्टर लाइफ उसे हेल में एफर्ट करना सिखाया जाता है। और आपको भी पता है कि फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग रहने के लिए एफर्ट ज़रूरी होती है। और जो शख्स इस चीज़ को फॉलो करता है वो एफर्ट करके इस गुनाह से भी बच सकता है। तो दोस्तों बस यही थे हमारे 7 डेडली सिंस। और अगर आज के दौर में देखा जाए तो हर एक इंसान के अंदर इनमें से एक ना एक बुराई तो ज़रूर ही मौजूद होती है। और भी बहुत सारे गुनाह होते हैं जो हम अपनी लाइफ में करते रहते हैं,
लेकिन कहा जाता है कि ये 7 ऐसे इमोशंस हैं जिनको फील करने से बाकी के गुनाह ऑटोमेटिकली ओरिजिनेट होते हैं। और अब अगर बात की जाए हेल की पनिशमेंट वाली, तो इस चीज़ का तो हम में से किसी को भी नहीं पता कि ये हेल की पनिशमेंट वाली बात कितनी सच्ची है, कितनी झूठ है। और ये हेल की पनिशमेंट वाली थ्योरी इसीलिए बनाएगी कि हम में से कोई भी बुरे कामों में हिस्सा ना ले और इन बुरे कामों से दूर ही रहे, डर के मारे इन बुरे कामों में पड़े ही ना। और अब ये आपका काम है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके चाहने वाले भी इन 7 गुनाहों से बच सकें। तो दोस्तों यही थी बस हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। और कमेंट्स में आप मुझे अपने पर्सनल ओपिनियन भी बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इन 7 डेडली सिंस के बारे में, और कमेंट्स में मुझे आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी गाइड कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट किस हॉरर मूवी पर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिएगा। आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। Please like and subscribe to the channel.